दोस्तों, मिलिए किम सुहो से, एक बेचारा सिविल इंजीनियर जो मरने के बाद लॉयड फ्रंटेरा के शरीर में जागता है। लॉयड कोई हीरो नहीं, बल्कि इस किंगडम का सबसे बड़ा नशेड़ी और बदतमीज बेटा था। पर असली दर्द तब होता है जब सुहो को पता चलता है कि लॉयड के खानदान पर इतना कर्जा है कि वो कभी भी सड़क पर आ सकते हैं। सुहो, जो अब लॉयड है, वह रोता नहीं है, बल्कि एक इवन स्माइल लेता है। क्यों? क्योंकि एक इंजीनियर के पास हर मुश्किल का इलाज होता है। लॉयड देखता है कि उसके घर में ठंड बहुत है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और ऑन-डोल फ्लोर हीटिंग सिस्टम बनाने का प्लान करता है। लोग उसे पागल समझते हैं, पर जब लॉयड खुद मिट्टी में उतरकर काम शुरू करता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। यहां हम देखते हैं लॉयड का डेविल फेस, जब वो काम करवाने के लिए मजदूरों और अपने नाइट जेवियर की वाट लगाता है। लॉयड का मकसद साफ था, पहले घर को कंफर्टेबल बनाओ, फिर पैसा कमाओ। और बात, लॉयड के पास एक बॉडीगार्ड है, जेवियर असरहन। जेवियर एक टॉप टियर स्वॉर्ड्समैन है, पर वो लॉयड से नफरत करता है क्योंकि लॉयड पहले एक घटिया इंसान था। लेकिन जब वो देखता है कि लॉयड अब इंजीनियरिंग से लोगों की मदद कर रहा है, तो जेवियर का दिल थोड़ा पिघलने लगता है। लॉयड ने जेवियर को एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो देखने में बहुत फनी है। जेवियर की तलवार अब मॉन्स्टर्स को नहीं, बल्कि जमीन खोदने के काम आ रही है। किंगडम में एक बड़ा मसला है, पानी की कमी और घटिया कंस्ट्रक्शन। लॉयड को समझ आता है कि अगर वो पूरे टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दे तो कर्जा भी उतर जाएगा और उसका सिस्टम भी उसे रिवॉर्ड्स देगा। वो एक बड़ा ब्रिज और ड्रेनेज सिस्टम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, लेकिन यहां दुश्मन भी हैं जो चाहते हैं कि लॉयड फेल हो जाए ताकि वो उसकी जमीन हड़प सके। लॉयड को सिस्टम से समन करने की पावर मिलती है। वो कुछ ऐसी चीजें बनाता है जो इस फैंटेसी दुनिया के लिए जादू जैसी है। चैप्टर 10 तक आते आते लॉयड ने अपने पहले प्रोजेक्ट से सबको चुप कर दिया है। अब लोग उसे घटिया शराबी नहीं, बल्कि द मास्टरमाइंड कहने लगे हैं। पर लॉयड का असली गेम तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि वो अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, अब तक लॉयड ने अपने घर को तो ठीक कर लिया था, पर अब बारी थी पूरे टाउन की। लॉयड ने एक बड़ा ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, पर यहां एक प्रॉब्लम थी। एक भ्रष्ट रईस नहीं चाहता था कि लॉयड कामयाब हो। उसने लॉयड के वर्कर्स को डराने और काम रुकवाने की कोशिश की। पर हमारा लॉयड कोई आम इंसान नहीं है। उसने अपनी क्रिएशन सिस्टम और इंजीनियरिंग का ऐसा कॉम्बो दिखाया कि ब्रिज इतना मजबूत बना कि दुश्मनों के होश उड़ गए। अब कहानी में आते हैं असली मॉन्स्टर्स। कंस्ट्रक्शन के बीच में जायंट एंट्स ने हमला कर दिया, जो जमीन के नीचे से आ रही थी। जहां बाकी लोग डर के मारे भाग रहे थे, लॉयड ने वहां भी अपना फायदा ढूंढ लिया। उसने सोचा, ये चींटियां इतना बड़ा टनल खोद सकती है, तो क्यों ना मैं इनका इस्तेमाल खुदाई के लिए करूं। लॉयड ने अपनी समनिंग पावर से उन चींटियों को ही अपनी कंस्ट्रक्शन टीम का हिस्सा बना लिया। जेवियर तो ये देखकर दंग रह गया कि ये लड़का दुश्मनों से भी काम निकलवा लेता है। इन चैप्टर्स में हम देखते हैं लॉयड और जेवियर की दोस्ती, या यूं कहें कि मजबूरी का रिश्ता। जेवियर अब लॉयड की इविल स्माइल से डरने लगा था। लॉयड ने जेवियर को ट्रेनिंग के बहाने इतनी मेहनत करवाई कि जेवियर को लगा वो स्वॉर्ड्समैन नहीं, बल्कि एक बीड़ी मजदूर बन गया है। लेकिन जब एक खतरनाक बॉस मॉन्स्टर ने हमला किया, तब लॉयड ने अपनी इंजीनियरिंग से एक ट्रैप बनाया और जेवियर ने उस मॉन्स्टर को ढेर कर दिया। दोनों की टीम अब डेडली होती जा रही थी। लॉयड ने जो ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, उससे ट्रेड बढ़ने लगी और उसके खानदान की इनकम रॉकेट की तरह ऊपर गई। लॉयड ने पहली बार अपने पिता के सामने कर्जे की एक बड़ी रकम चुकाई। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, पर लॉयड का दिमाग अभी भी अगले प्रॉफिट पर था। उसके काम की खबर अब रॉयल पैलेस तक पहुंच गई थी। प्रिंसेस को भी अब इस मास्टरमाइंड इंजीनियर में इंटरेस्ट आने लगा था। चैप्टर्स 20 तक आते आते लॉयड को एक नया संबंध मिलता है, एक बहुत ही क्यूट पर अजीब सा क्रिएचर जिसका नाम है पोडोंग। पोडोंग के पास ऐसी पावर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में लॉयड की बहुत मदद करती है। लेकिन दोस्तों, लॉयड की कामयाबी देखकर अब बड़े बड़े काउंट और ड्यूक्स उससे जलने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि लॉयड सिर्फ एक लकी शराबी है, पर उन्हें क्या पता कि ये एक एसएसएस रैंक इंजीनियर है जिसके पास 21वीं सदी का दिमाग है।
दोस्तों, लॉयड की इंजीनियरिंग अब खेतीबाड़ी में घुस चुकी है। गांव में पानी की कमी थी तो लॉयड ने जायंट सनफ्लावर्स का इस्तेमाल किया। ये कोई आम फूल नहीं थे, बल्कि पंप की तरह काम करते थे। लॉयड ने इनका इस्तेमाल करके एक ऐसा इरिगेशन सिस्टम बनाया कि सूखी जमीन भी हरी भरी हो गई। लेकिन इन फूलों को संभालना जेवियर के लिए किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि लॉयड ने उसे यहां भी मजदूरी पर लगा दिया था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। लॉयड को एक रहस्यमयी बीज मिलता है जो असल में एक ड्रैगन सीड है। लॉयड को पता चलता है कि अगर वो इसे सही से पाले तो ये उसका सबसे ताकतवर साथी बन सकता है। पर एक ड्रैगन को पालना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लॉयड ने यहां भी अपना सिस्टम हैक किया और ड्रैगन को कंस्ट्रक्शन सिखाने का प्लान बना लिया। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा ड्रैगन जो आग उगलने के बजाय रोड बनाने में मदद करे। लॉयड की बढ़ती हुई ताकत देखकर पड़ोस के इलाके की एक चालाक काउंटेस उसे फंसाने की कोशिश करती है। वो लॉयड को एक पार्टी में बुलाती है ताकि उसका मजाक उड़ा सके और उसकी जमीन हड़प सके। पर लॉयड ने वहां जाकर ऐसी मॉडर्न तमीज और बिजनेस लॉजिक दिखाया कि काउंटेस खुद शर्म के मारे पानी पानी हो गई। लॉयड ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक मास्टर मैनिपुलेटर भी है। इन चैप्टर्स में जेवियर को रियलाइज होता है कि लॉयड के साथ रहकर उसकी अपनी ताकत भी बढ़ रही है। लॉयड ने जेवियर को ऐसी मुश्किल सिचुएशन में डाला कि जेवियर का माना अनलॉक होने लगा। जेवियर अब पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और खतरनाक हो चुका था। लेकिन बेचारा जेवियर, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लॉयड की ईविल स्माइल देखते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। लॉयड ने उसे एक नया प्रोजेक्ट दिया, एक पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना। सर्दी का मौसम आने वाला था और लोगों के पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। लॉयड ने अपनी जियोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल किया और एक पुरानी कोल माइन, कोयले की खान ढूंढ निकाली। लेकिन वहां एक खौफनाक मॉन्स्टर का पहरा था। लॉयड और जेवियर ने मिलकर उस मॉन्स्टर को ढेर किया और खान को कब्जे में ले लिया। चैप्टर 30 के एंड तक लॉयड ने पूरे टाउन के लिए सस्ते कोयले का इंतजाम कर दिया, जिससे उसका बैंक बैलेंस और लोगों का भरोसा दोनों स्काई हाई पहुंच गए। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लॉयड को एक ड्रैगन सीड मिला था और अब वक्त आ गया है। वो सीड हैच होता है और उसमें से निकलता है एक छोटा सा प्यारा सा ड्रैगन, कोमा खूमा। सबको लगा था कि ड्रैगन आते ही तबाही मचाएगा, पर लॉयड ने तो उसे पैदा होते ही कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कोमा लॉयड को अपना माँ बाप समझने लगा और बेचारा जेवियर, उसका काम और बढ़ गया क्योंकि अब उसे एक बेबी ड्रैगन की शरारतों को भी झेलना था। लॉयड ने देखा कि शहर में गंदगी बहुत है और लोग बीमार हो रहे हैं। उसने एक मॉडर्न सीवर सिस्टम बनाने का फैसला किया। लोग कहने लगे, लॉयड पागल हो गया है, कचरे में पैसा फेंक रहा है। पर लॉयड को पता था कि हाइजीन से ही एस्टेट की वैल्यू बढ़ेगी। उसने चींटियों और कोमा की मदद से रातों रात टनल खोद दी। जब लोगों ने देखा कि शहर चमकने लगा है तो लॉयड की डिमांड पूरे किंगडम में बढ़ गई। लॉयड की कामयाबी देखकर एक चालाक व्यापारी उसे धोखा देने आता है। वो लॉयड को घटिया क्वालिटी का मटेरियल बेचना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि लॉयड पिछली जिंदगी में इंजीनियरिंग के साथ साथ दुनिया की सारी चालाकियां सीख कर आया है। लॉयड ने उल्टा उस व्यापारी को ही ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि वो व्यापारी रोते हुए अपने सारे पैसे लॉयड को देकर भागा। लॉयड ने साबित कर दिया कि उससे पंगा लेना मतलब बैंक बैलेंस खाली करवाना है। एक नए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त जंगल से कैनिबल प्लांट्स, आदमियों को खाने वाले पौधे हमला कर देते हैं। वर्कर्स की जान खतरे में थी। जवीर अपनी तलवार से लड़ने निकलता है, पर लॉयड ने यहां भी अपना दिमाग लगाया। उसने उन पौधों की कमजोरी ढूंढी और एक ऐसी केमिकल गैस बनाई जिससे वो सारे प्लांट्स खत्म हो गए। जवीर ने पहली बार माना कि लॉयड का दिमाग उसकी तलवार से ज्यादा तेज चलता है। लॉयड की शोहरत इतनी बढ़ गई कि उसे सीधा रानी का बुलावा आता है। किंगडम की कैपिटल में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। रानी को लगता है कि शायद ये अजीब इंजीनियर कुछ कर सके। लॉयड कैपिटल जाने की तैयारी करता है और इसकी आंखों में वही पुरानी लालच वाली चमक थी। उसे पता था कि अगर उसने रानी का काम कर दिया तो वो इस किंगडम का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। दोस्तों, लॉयड और जेवियर कैपिटल पहुंच तो गए, पर वहां का स्वागत कुछ खास नहीं था। कैपिटल के बड़े बड़े इंजीनियर्स और मंत्री लॉयड को गांव का गवार समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि जो काम वो सालों से नहीं कर पाए
वो ये लड़का कैसे करेगा। पर लॉयड ने वहां की गंदी नालियां और घटिया ड्रेनेज देखकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी। उसने रानी के सामने खड़े होकर खुलेआम चैलेंज कर दिया कि वो कैपिटल का नक्शा बदल देगा। रानी ने लॉयड को एक नामुमकिन काम दिया, कैपिटल के नीचे जो पुराना और उलझा हुआ टनल सिस्टम है उसे ठीक करना और साफ पानी का इंतजाम करना। अगर लॉयड फेल हुआ तो उसे जेल हो सकती थी। लॉयड ने अपनी सिस्टम मैप ऑन की और उसे समझ आया कि यह टनल कोई इंसान ने नहीं बल्कि पुराने जमाने के मैजिक से बनी है। लॉयड ने अपना ईविल मोड ऑन किया और जेवियर को टनल की गहराइयों में उतार दिया। टनल के अंदर लॉयड का सामना होता है एक गोस्ट आत्मा से, जो पुराने जमाने का एक इंजीनियर था। वो आत्मा किसी को वहां काम नहीं करने दे रही थी। जहां कोई भी डर के मारे भाग जाता, लॉयड ने उस गोस्ट से ही नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। उसने गोस्ट को बताया कि कैसे उसका डिजाइन घटिया था और लॉयड का डिजाइन बेहतर है। दोनों इंजीनियर्स के बीच ऐसी बहस हुई कि आखिर में गोस्ट भी लॉयड का फैन हो गया और उसने रास्ता दे दिया। काम के बीच में अचानक कैपिटल में भयानक बारिश शुरू हो जाती है। पूरा शहर डूबने की कगार पर था क्योंकि ड्रेनेज ब्लॉक हो गया था। मंत्रियों ने सारा इल्जाम लॉयड पर डाल दिया, पर लॉयड ने घबराने के बजाय कोमा और जेवियर का इस्तेमाल किया। उसने वाटर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्टेंट डैम बनाया। वो सीन देखने लायक था जब लॉयड मिट्टी और कीचड़ में लथपथ होकर भी लोगों की जान बचा रहा था। लॉयड ने कैपिटल की पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रानी इतनी खुश हुई कि उसने लॉयड को एक स्पेशल मेडल दिया और उसे पूरे किंगडम का चीफ कंस्ट्रक्शन ऑफिसर बनाने का ऑफर दिया। लॉयड अब सिर्फ एक बैरन का बेटा नहीं बल्कि किंगडम की सबसे बड़ी पावर बन चुका था। पर दोस्तों, लॉयड की नजर मेडल पर नहीं बल्कि उस रिवॉर्ड मनी पर थी जो उसे मिलने वाली थी। लॉयड की तिजोरी भर रही थी, पर उसके दुश्मनों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। कैपिटल में सब ठीक करने के बाद लॉयड को एक रॉयल शादी का इंतजाम संभालने को कहा जाता है। पर यह कोई नॉर्मल शादी नहीं थी, यह दुश्मन देशों का एक ट्रैप था। लॉयड ने यहां एयर कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ताकि मेहमान गर्मी में न मरे। पर जब दुश्मनों ने खाने में जहर मिलाया और बिल्डिंग गिराने की कोशिश की, तब लॉयड और जेवियर ने मिलकर उन्हें वहीं दफन कर दिया। लॉयड ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ घर नहीं बनाता, वो दुश्मनों की कब्रें भी बहुत अच्छी खोदता है। अब बारी थी फ्रोजन नॉर्थ की। वहां के लोग ठंड से मर रहे थे और उनका शहर बर्फ में डूब रहा है। लॉयड वहां पहुंचता है और अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करता है, अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम 2.0। लेकिन वहां एक एंशिएंट आइस ड्रैगन का खतरा था। लॉयड ने उस ड्रैगन से लड़ने के बजाय उसे हॉट स्प्रिंग का लालच देकर अपना दोस्त बना लिया। अब एक आइस ड्रैगन लॉयड के लिए बर्फ पिघलाने का काम कर रहा था। जेवियर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लॉयड ने एक और मॉन्स्टर को अपना नौकर बना लिया। ये इस मनहवा का सबसे एपिक हिस्सा है। लॉयड को किसी वजह से नर्क जाना पड़ता है। सबको लगा लॉयड मर जाएगा, पर लॉयड वहां जाकर सैटर्न, नर्क के राजा से मिलता है। लॉयड ने देखा कि नर्क बहुत ही घटिया तरीके से मैनेज किया गया है। उसने सैटर्न को ही एस्टेट डेवलपमेंट का ज्ञान दे दिया। उसने नर्क में रास्ते बनवाए, ड्रेनेज ठीक किया और आत्माओं के रहने के लिए बेहतर जगह बनाई। सैटर्न इतना इंप्रेस हुआ कि उसने लॉयड को नर्क का सम्मानित नागरिक बना दिया। लॉयड पहला इंसान था जिसने नर्क में भी प्रॉफिट कमा लिया। नर्क से वापस आने के बाद लॉयड ने एक नामुमकिन काम हाथ में लिया, एक ऐसा मेगा डैम बनाना जो पूरे किंगडम की बिजली और पानी की समस्या हल कर दे। इस प्रोजेक्ट में उसने अपने सारे साथियों का इस्तेमाल किया। जब डैम बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने उसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा। लॉयड का नाम अब सिर्फ किंगडम में नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में गूंज रहा था। चैप्टर 100 तक आते आते लॉयड को काउंट कहता है का खिताब मिलता है। उसका खानदान अब किंगडम के सबसे ताकतवर खानदानों में से एक है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लॉयड के सिस्टम में एक रेड वार्निंग आती है। एक ऐसी तबाही आने वाली है जिसे लॉयड की इंजीनियरिंग भी शायद न रोक पाए। लॉयड अपनी इविल स्माइल देता है और जेवियर से कहता है, जेवियर अपना रुख बदलो, अब हमें दुनिया को नहीं बल्कि किस्मत को ही फिर से बनाना होगा। तो दोस्तों, ये था लॉयड का नर्क से लेकर काउंट बनने तक का सफर। क्या हमारा कमीना इंजीनियर उस आने वाली तबाही को रोक पाएगा? और जेवियर कब तक लॉयड की मजदूरी सहेगा? अगर आपको चैप्टर 100 से आगे का रिकैप चाहिए
तो नीचे कमेंट में मेगा लॉयड लिखें और शीकी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।